हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। फुल स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप भी एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखना पूरा, ठीक है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस बुक को फॉलो करना है, ठीक है। तो बुक्स का कलेक्शन जो है आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छी बुक होगी तभी आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा और आने वाली जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताने वाला हूं कि आपको किस बुक को कैसे पढ़ना है। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें अच्छी सी जो है स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आराम से जो है पूरा वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, दूसरी बात ये कि आपका जो एग्ज़ाम है लगभग सितंबर के आसपास होने वाला है। तो सितंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस है। तो लगभग 9 से 10 महीने का समय आपके पास है। और ये समय ऐसा है कि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करोगे, थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे पढ़ने में, तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। और जो बच्चे जिनका नंबर है, मतलब जो जिनके अच्छे खासे नंबर है 2022 में, वो शॉर्ट हैंड में लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप शॉर्ट हैंड करते रहो, ठीक है, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी है। लेकिन जिनके मार्क्स कम है 2022 के एग्ज़ाम में, उनको अच्छे से पढ़ना है। और कम से कम 9 से 10 महीने या 1 साल लग जाता है पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट करने में। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, अभी समय है, आंखें खोलिए और समय को अच्छे से यूज कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पर। तो मैं आपको एक एक करके सब्जेक्ट वाइज बुक्स के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग की अगर बात करें तो भैया रीजनिंग जो है, आपको मैं हमेशा बोलते आया हूं कि आप रीजनिंग का डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। डेली क्या करना है आपको? डेली मॉक टेस्ट, ठीक है। डेली आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट लगाना है। कौन सा मॉक टेस्ट लगाना है? जो एसएससी ने, ठीक है, या टीसीएस एसएससी लिख देता हूं मैं यहां पर, जो एसएससी ने 2018 से लेकर के 2022 तक, ओके, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, ठीक है, चाहे सीजीएल का हो या फिर सीपीओ का हो या स्टेनो का हो या सीएचएसएल का हो या फिर आपका एमटीएस का हो, तो एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स जितने भी हुए हैं 2018 से लेकर के 2022 तक, ये सारे एग्ज़ाम्स, इनके आप मॉक टेस्ट लगाओ डेली रीजनिंग में, ठीक है। और आप ये मॉक टेस्ट लगा सकते हो टेक्स्ट बुक से। तो टेक्स्ट बुक का पास आप खरीद लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, ओके। तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 200-300 के आसपास का 1 साल का। तो इसको आप परचेज कर लीजिए और डेली यहाँ से क्या करना है आपको? रीजनिंग का एक सेट लगाना है। रीजनिंग में मेरे लगभग 46 से 47 क्वेश्चन जो है सही थे स्टेनो के एग्ज़ाम में, और 47 क्वेश्चन मेरे सीपीओ के एग्ज़ाम में सही थे रीजनिंग में। यानी रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। तो रीजनिंग को मैं इसी तरह से तैयारी करता हूँ रीजनिंग की। आप डेली मॉक टेस्ट लगाओ। और दूसरा है, इसका एनालिसिस करो। मॉक टेस्ट लगाने के बाद क्या करना है आपको? एनालिसिस भी करना है। क्या करना है? एनालिसिस भी आपको करना है। तो मॉक टेस्ट लगाओ और डेली क्या करो? एनालिसिस करो। साथ में आपको टॉपिक वाइज, जो टॉपिक आपका कमज़ोर है ना, जो टॉपिक आपका कमज़ोर है रीजनिंग के अंदर, टॉपिक वाइज आपको स्टडी करनी है। टॉपिक वाइज स्टडी। तो रीजनिंग में आपको ये 2 काम करने हैं सिर्फ। एक तो मॉक टेस्ट लगाना है, दूसरा टॉपिक वाइज स्टडी करनी है। जो भी टॉपिक आपके कमज़ोर है, चाहे वो सिलोगिज्म हो, डाइस हो, कैलेंडर हो, या फिर कोई सा भी टॉपिक हो, नंबर सीरीज हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, है ना, या मैथ इक्वेशन वाले क्वेश्चन हो, नंबर सेट वाले क्वेश्चन हो, जो भी टॉपिक आपके कमज़ोर हैं उनको आप नोट करो अपनी नोटबुक में
और उनको पढ़ो, ठीक है, उनको सीखो और फिर उन्हीं चैप्टर के उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चंस लगाओ बुक से। ओके, तो इतना काम आपको करना है, बस ये करना है आपको रीजनिंग में, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो बहुत छोटा सा काम है, ज़्यादा से ज़्यादा आप रीजनिंग में मतलब 2 घंटे में ही सारा काम कर सकते हो। जरूरी नहीं 50 क्वेश्चन का, 25 क्वेश्चन का भी लगा सकते हो टेस्ट, है ना, कभी 50 का लगा लिया, कभी 25 का लगा लिया, है ना। तो 2 काम आपको करने हैं रीजनिंग के अंदर। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, लेकिन काम की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब जीके की बात करें, जीके देखिए, जीके में भले ही लूसेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आजकल नहीं आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको लूसेंट की बुक ही पढ़नी है। सबसे पहले क्या करना है, लूसेंट की आपको बुक पढ़नी है। तो लूसेंट की बुक आपको सबसे पहले पढ़नी है। यहाँ से आप पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ठीक है, यहाँ से आप पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, यहाँ से आप पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, ठीक है, यहाँ से आप पढ़ो, इकोनॉमी पढ़ो। तो ये सारे सब्जेक्ट आप यहाँ से पढ़ेंगे लूसेंट से। ओके, तो ये सब्जेक्ट आपके अच्छे से कवर होने चाहिए, ये चीज़ें आपकी कवर होनी चाहिए, चाहे आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक छोटी सी बुक है लूसेंट, इसलिए मैं लूसेंट को बोल रहा हूँ। ज़्यादा समय नहीं लगता इसको पढ़ने में। आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे से याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। इतनी बात समझ में आई। साथ में आपको जीके में करना है, पहला काम ये है। दूसरा ये है आपको स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके आप करो यूट्यूब से। कहाँ से करेंगे, यूट्यूब से, यूट्यूब से। तो स्टैटिक जीके आप पढ़ो यूट्यूब से, और टॉपिक वाइज सारे के सारे टॉपिक्स लिख लो सबसे पहले, फिर एक एक टॉपिक को सर्च करो यूट्यूब से और उनको पढ़ो। और दूसरा जो है एक जीके का जो निचोड़ है, उसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर की बुक लेनी है। 1 मिनट रुकेंगे, ठीक है। तो एक क्या काम करना है आपका, ये 2 चीज़ें आपने कर ली भाई, आपने लूसेंट पढ़ी और साथ में स्टैटिक जीके आपने नोट किया यूट्यूब से। अब दूसरा काम ये करना है, आपको प्रीवियस ईयर की क्या लेनी है, एक बुक लेनी है। तो प्रीवियस ईयर की एक बुक लेनी है। ओके, ये बुक हो सकती है आपकी, चाहे आप किरण पब्लिकेशन की ले सकते हो, या फिर पिनेकल की आप बुक ले सकते हो, है ना, जीएस की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर यूथ पब्लिकेशन की ले सकते हो, यूथ पब्लिकेशन, ठीक है। तो ये इनमें से आप कोई सी भी बुक ले सकते हो, है ना। दोनों में से किरण और पिनेकल ज़्यादा बेटर रहेगा एसएससी के लिए, या कोई सी भी आप ले सकते हो, प्रीवियस ईयर की बुक होनी चाहिए, है ना। तो आप ये बुक को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, जैसे मान लो हिस्ट्री यहाँ से आपने पढ़ी, फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर की बुक में से लगाने हैं। ऐसे ही पॉलिटी पढ़ के आप पॉलिटी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की बुक से लगाने हैं। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप क्या करोगे, इस बुक से लगाओगे। और ये स्टैटिक जीके जो है आपका सेम ऐसे ही करना है, यूट्यूब से आप पढ़ो और उसी टॉपिक के क्वेश्चन लगाओ आप प्रीवियस ईयर की बुक से। इस तरह से आपको जीएस करना है। अभी से ही आप अच्छे से पढ़ते हुए चलोगे जीएस को, तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। और आपको नोट्स बनाने हैं, ध्यान रखना, यहाँ पर भी आपको नोट्स बनाने हैं और ये भी आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाओगे तो फायदे में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रीजनिंग हो गई, जीएस हो गई, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब लास्ट में आते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश अभी आने वाले टाइम में आपको सब्जेक्ट वाइज भी आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको इंग्लिश पढ़नी है, किस तरह से जीएस पढ़नी है। अब इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश में भी भैया देखिए, ग्रामर, ठीक है, वोकैब और आपका कॉम्प्रिहेंशन, 3 चीज़ें हैं। अब जो है देखिए, वोकैब जो है लगभग 20 से 22 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं।
कॉम्प्रीहेंशन में लगभग 30 क्वेश्चन आप मान के चले, ठीक है, सीधा सीधा। और कितने हो गए यहाँ पर 50, और लगभग भैया 50 क्वेश्चन आप यहाँ पर मान के चलिए। तो 50 ग्रामर, 20 वोकैब, कॉम्प्रीहेंशन 30। इस बार कॉम्प्रीहेंशन के 30 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1-2 PQRS का भी पूछा गया है। तो है ना 30-32 आप कॉम्प्रीहेंशन में मान सकते हो, और 48 के आसपास जो है ग्रामर में। तो सीधा सीधा मैंने लिख दिया है। तो भैया वेटेज तीनों ही चीज़ों का बहुत ही अच्छा खासा है, किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब बुक्स की बात करें तो ग्रामर के लिए सबसे पहले बुक आती है KD पब्लिकेशन की नीतू मैम की बुक, ठीक है, नीतू मैम की बुक आती है KD पब्लिकेशन की। भैया ये सबसे पहले है, आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है ना। अब ग्रामर के लिए दूसरा काम क्या करना है आपको, एक तो आपको ये पढ़नी है, एक बुक और है, बहुत अच्छी बुक है पिनेकल की। पिनेकल की कौन सी बुक है, 60 डेज ग्रामर, 60 डेज ग्रामर, इस नाम से बुक है पिनेकल की। तो ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज यानी नाउन प्रोनाउन इस तरीके से टॉपिक वाइज आपके रूल्स दिए हुए हैं, और साथ में उन रूल्स उन्हीं चैप्टर के, जैसे नाउन का चैप्टर है तो नाउन के ही प्रीवियस ईयर के 50-60 क्वेश्चन है, फिर साथ में और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो 2 बुक अगर आपने फॉलो कर ली तो समझो आपका बेड़ा पार, ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ओके डन। वोकैब में मैं 2 बुक आपको बताता हूँ, दोनों में से कोई सी भी आप ले सकते हो। ब्लैक बुक हो गई आपकी, दूसरी हो गई SP बख्शी, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन की है SP बख्शी। वोकैब के लिए बहुत अच्छी बुक है दोनों ही दोनों में से कोई सी भी आप ले सकते हो। तो और साथ में क्या करना है, वोकैब के लिए प्रीवियस ईयर की वोकैब, तो प्रीवियस ईयर की क्या करनी है, वोकैब। तो 2 काम करना है, एक तो किसी भी बुक को आप फॉलो करो, अच्छे से याद करो, साथ में प्रीवियस ईयर की वोकैब करो, ये करना है। दूसरा भैया कॉम्प्रीहेंशन की बात करें, कॉम्प्रीहेंशन 30 नंबर का है, तो आप इसको जितनी मेहनत कर सकते हो कर लेना कॉम्प्रीहेंशन में, क्योंकि यहीं पर काफ़ी नंबर कट जाते हैं। तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर आप पढ़ो, डेली क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली, ओके। या फिर इंग्लिश की स्टोरी पढ़ सकते हो, इंग्लिश स्टोरी, यही तरीके हैं भाई इस कॉम्प्रिहेंशन को मजबूत करने के, है ना। तो आप इंग्लिश की स्टोरी पढ़ सकते हो या डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, दोनों में से एक काम आपको करना ही करना है। और भैया डेली कम से कम 2 पैसेज डेली क्या करना है, कम से कम 2 पैसेज पढ़ने हैं, ये काम आपको करना है कॉम्प्रिहेंशन के लिए। आप 1 घंटा न्यूज़पेपर या फिर इंग्लिश की स्टोरी पढ़ो और आधा घंटा आप पैसेज को पढ़ने में दीजिए, इतना काम करना है कॉम्प्रिहेंशन के लिए। और एक जो है आपको क्या करना है, किरण पब्लिकेशन की, किरण पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर बुक, ये क्या करना है, इससे प्रैक्टिस करनी है। जब आप ये सारी की सारी चीज़ें कर लोगे ना, आपने ग्रामर अच्छे से पढ़ ली, आपने वोकैब अच्छे से याद कर ली, आपने कॉम्प्रिहेंशन पर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तब जा कर के आप क्या करो, इस बुक को, किरण पब्लिकेशन की बुक है, प्रीवियस ईयर की बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, अपडेटेड वाली लेनी है, अभी भी ले सकते हो, अभी से भी आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, इससे भी प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चंस लगाना शुरू कर सकते हो। साथ में ये सारी चीज़ें आपको करनी। इंग्लिश में आपने अगर इतनी चीज़ें कर ली तो समझो आपका बेड़ा पार, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्ज़ाम क्रैक करने में। और बाकी मैं सब्जेक्ट वाइज अभी आपको वीडियो मिलेगी एक आध दिन में, तब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है, जीएस कैसे पढ़नी है, इंग्लिश कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, बेस्ट टीचर कौन सा रहेगा आपके लिए, है ना, किसी भी सब्जेक्ट का, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहना है और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही था, स्क्रीनशॉट ले लो,
आराम से जो है एक चार्ट बना लो अपना। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।